स्केलिंग योर स्टार्टअप। अपने स्टार्टअप को स्केल कैसे करना है? स्केल का मतलब उसको कैसे बढ़ाना है, एक्सपोनेंशियली कैसे बढ़ाना है, not just in terms of growth and not just in terms of profits, but also in terms of market share, also in terms of reach, also in terms of how many people know about your startup। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। मुझे एक्सपीरियंस है 3 स्टार्टअप्स का। मेरा पहला स्टार्टअप एक बारकोडिंग स्टार्टअप था। अर्ली 90s में मैंने बारकोडिंग इंडिया में इंट्रोड्यूस करी थी अपने पार्टनर के साथ। बहुत अच्छा स्टार्टअप गया, बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन हम लोग ने कुछ मिस्टेक्स करी और उन मिस्टेक्स की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मेरा एक और स्टार्टअप था, हमने एक एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट करी थी, वो भी काफ़ी टाइम हमने चलाई। लेकिन हमने ये रियलाइज़ किया कि हम लोग शायद मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं कट आउट हैं और वो भी हमको बंद करना पड़ा। Over the last 20 years, friends, I have been a facilitator and a trainer and a coach and first personality जो मेरी startup है, by your good wishes, by my clients' good wishes and through hard work, I have been able to make a success of it। तो मैं आज शेयर करूंगा आपके साथ कैसे इस एक स्टार्टअप को हम लोग स्केल कर सकते हैं। 3 ways, friends, in which we can scale our startup. Number 1, look for partnerships. Number 2, look for funding. And number 3, look for feedback. तो फ्रेंड्स, इन 3 चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज लुक फॉर पार्टनरशिप्स। मैंने ये देखा है, अक्सर देखा है, और बहुत से लोग मेरे को आके मेरे साथ शेयर करते हैं, अपने बिजनेस प्लान शेयर करते हैं। मैं कभी पिचेस सुनता हूँ, बिजनेस पिचेस सुनता हूँ, या कई लोग जिन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ के स्टार्टअप्स करी हैं। जब मैं उन पिचेस को सुनता हूँ तो मैं एक चीज देखता हूँ फ्रेंड्स, कि काफी लोग ये सोचते हैं कि उनके पास एक यूनिक आइडिया है जो सिर्फ उनका ही आइडिया है और वो आइडिया किसी और को नहीं आया है। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। There are very few original ideas। अगर आपने किसी और का आइडिया चुराया नहीं है, किसी और आइडिया से इंस्पायर होके एक और अच्छा आइडिया बनाया है, और उस आइडिया में आपको ये लगता है कि आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो उसके लिए फ्रेंड्स 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप उसको अकेले ही उसको डेवलप कीजिए। अकेले डेवलप करने के लिए आपको उसकी R&D भी करनी पड़ेगी, आपको उसका MVP बनाना पड़ेगा, ऐप बनाना पड़ेगा, मे बी अगर उसमें टेक्नोलॉजी है, वट एवर इट इज यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। और यू कैन लुक फॉर पार्टनर्स, आइदर बिजनेस पार्टनर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स और चैनल पार्टनर्स और सेल्स पार्टनर्स। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप फ्रेंड्स। किसी भी स्टार्टअप को स्केल करने के लिए फ्रेंड्स कस्टमर्स और क्लाइंट्स जरूरी हैं, और वो जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर्स और क्लाइंट्स अपने एफर्ट से ही आएंगे। कभी कभी अच्छे अलायंसेस फॉर्म करके, अच्छी कंसोर्शियम्स में के पार्ट लेके, ग्रुप्स में जाके ग्रुप सेलिंग करना कभी कभी आसान हो जाता है। तो वो फ्रेंड्स कभी कभी ज्यादा वैल्यूएबल होता है rather than a single person। Look for partnerships friends। आप अकेले सब चीज नहीं कर पाओगे, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान जो आपको अच्छी गाइडेंस दे सके can be your partner। Don't try to do it alone friends। Look for alliances, look for partnerships, look for agreements, and इस जिसको हम कहते हैं synergy। The fist is stronger than the 5 fingers। तो जब एक 5 उंगलियां एक साथ करके एक मुट्ठी बनती है फ्रेंड्स, उस मुट्ठी का अगर हम पार्ट हो तो उसका इंपैक्ट धमाकेदार होता है, राइट। द सेकेंड थिंग फ्रेंड्स इज लुक फॉर फंडिंग। अपना पैसा डालना अच्छी बात है, और इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपना पैसा भी डाल के स्टार्ट कीजिए, लेकिन अपनी सारी लाइफ सेविंग्स अपने स्टार्टअप में डालना फ्रेंड्स मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। हमेशा सेफ्टी नेट होना चाहिए। आपके फैमिली, आपके कोलीग्स, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके लव्ड वंस आप पे रिलाय कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग धोखा नहीं कर सकते। हमको प्रोवाइड करना है अपनी लाइफ में, अपने आप के लिए भी पैसे होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही डाल देना है, कुछ आप अपनी तरफ से डालिए जो आपने अपने स्टार्टअप के लिए रखा है, और कुछ उसके लिए हम फंडिंग ढूंढते हैं। एक फंडिंग के लिए क्या चाहिए हमको? एक बिजनेस पिच चाहिए, एक अच्छा आइडिया चाहिए, कॉन्टैक्ट्स चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए। फ्रेंड्स, दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो, आई डोंट नीड टू टेल यू दैट, बट माई पॉइंट इज, हम सोचते हैं कि बूट स्ट्रैपिंग करेंगे, अपना पैसा डालेंगे, अपना टाइम डालेंगे, अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स ऑल्सो लाइक बूट स्ट्रैप, लेकिन एक लिमिट तक। आफ्टर सम टाइम व्हेन योर मनी रन्स आउट, फिर आप क्या करेंगे? स्टार्टअप बंद कर दोगे। So it's always good to have some funding। And the third friends is very important, is basically focus on feedback। मैं ये देखता हूँ कि हम लोग कभी कभी अपने आइडिया से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने लगते हैं कि इतनी मोहब्बत तो हम अपने स्पाउस से और अपने पार्टनर से भी नहीं करते जितने हम अपने आइडिया से करते हैं। अपने आइडिया को डिफेंड करने के लिए हम कुछ भी कर देते हैं, सुनते नहीं है किसी की। कोई हमको फीडबैक भी देता है, हम सोचते हैं कि उसका एजेंडा है, लोग हमसे जेलस हैं, हमसे नाराज हैं, लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ एजेंडा है। ऐसा नहीं है। When you have a startup friends,
एनी फीडबैक इज गुड फीडबैक। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक फीडबैक पे एक्ट करना है, लेकिन अगर आपको कोई फीडबैक देता है, आपको कोई बताता है, कोई सुझाव देता है, कोई सजेशन देता है, तो हम उसको सुनना है एंड फिर डिसाइड करना है कि उसको अपनी बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में उसको अप्लाई करना है कि नहीं। एक स्टार्टअप को स्केल करना फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्केल बढ़ता है तो मार्केट बढ़ती है, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ जो लोग आपके स्टार्टअप को जानते हैं बढ़ते हैं, आपका दायरा बढ़ता है, नेट बढ़ता है, और फिर लोग आपसे आकर्षित होते हैं, आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो हमको अपनी बिजनेस को स्केल करना है फ्रेंड्स। आप ये सोचें कि एक मेरी छोटी सी बिजनेस है, मैं इन लोगों को ही बेचूंगा, मैं इसमें से खुश हूं। अगर वो आपको लगता है आपको खुशी मिल रही है तो ग्रेट, लेकिन अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तो आपको अपने बिजनेस को स्केल करना पड़ेगा। और इस टॉपिक पे बात करेंगे फ्रेंड्स इन फ्यूचर वीडियोस। कैसा लगा वीडियो, प्लीज गिव योर फीडबैक। जुड़िए रहिए मेरे साथ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। टेक केयर।